Hey everyone, my name is Karan Yadav and you are watching my channel Karan Yadav 0306। आज का जो लेटेस्ट वीडियो होगा वो बायोलॉजी से रिलेटेड होने वाला है और आज का जो बेसिक सा टॉपिक होने वाला है वो है टिश्यू। आज के इस लेटेस्ट वीडियो के अंदर हम लोग टिश्यू के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि टिश्यू होता क्या है एंड जो टिश्यू होता है वो बनता किससे है एंड जो टिश्यू होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब कितने प्रकार का टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है एनिमल्स के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यार टिश्यू बेसिकली क्या होता है? टिश्यू जो होता है वो एक ही तरह के सेल से मिलकर बना हुआ होता है जो किसी एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए बना होता है और जो उसकी कॉमन ओरिजिन होती है वो होती है सेम, मतलब कि इनकी एक कॉमन ओरिजिन होती है टिश्यू की और ये किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। एंड जो टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है और इनके बीच में क्या होता है? इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। सो बेसिकली जो टिश्यू होता है वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है और एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए टिश्यू बना होता है जिसकी जो ओरिजिन होती है वो कॉमन होती है। सो दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे राइट डाउन करते हैं द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। सो टिश्यू क्या है? बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सेल्स having common origin, performing a specific function, और उसके अंदर और क्या होता है? टिश्यू के अंदर इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होता है। ये रहा सेल्स के बीच में, ये हमारे सेल्स हो गए और इनके बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है उसमें इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स भरा होता है विद इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स हैविंग कॉमन ओरिजिन। कॉमन ओरिजिन का मतलब क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। ओरिजिन का मतलब हो गया कि जब हमारा मेल का स्पर्म प्लस फीमेल का एग एंड स्पर्म जब मिलते हैं तो जाइगोट बनाते हैं, मतलब एक जाइगोट बनता है। फिर फर्दर उसमें डिवीजन होते हैं और डिवीजन के पश्चात ऐसे लेयर्स बनती हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं जर्म लेयर्स। तो बेसिकली कॉमन ओरिजिन का मतलब है या तो वो एक्टोडर्मल होगा या तो एंडोडर्मल होगा या तो मेसोडर्मल होगा या फिर ऐसा हो सकता है कि वो तीनों से मिलकर बनता हो। सो ये जो जर्मिनाल लेयर्स होती हैं ये इस फेज में आती हैं डिवीज़न होने के बाद। इसके बाद हमारा एम्ब्रियो बन जाता है। तो एम्ब्रियो के पहले एक फेज होता है जहाँ पे तीन लेयर्स होती हैं जर्मिनाल वाली, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। ये तीन लेयर्स जो होती हैं वो जर्मिनाल लेयर्स होती हैं जो क्या करती हैं? टिश्यू बनाने में हेल्प करती हैं। सो दैट इज वाई बेसिक्स आइडिया मिला कि टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, यानी बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ होता है। हैविंग कॉमन ओरिजिन, उनकी एक कॉमन ओरिजिन होती है, या तो एक्टोडर्मल होंगे या फिर मेसोडर्मल या एक्टोडर्मल, या फिर हो सकता है कि तीनों से मिलकर बने हों। द थर्ड वन इज दैट कि परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, यानी किसी एक विशेष काम को करने के लिए हमारा जो टिश्यू होता है वो बनता है। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इनके अंदर क्या होता है? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, यानी कि एक सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, तीसरा सेल होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल हो गया, उसके बीच में ये हमारा क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस है। इंटरसेलुलर स्पेस है जिसके अंदर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है? भरा होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बेसिकली टिश्यू होता है वो कितने टाइप्स का होता है एनिमल्स के अंदर। सो एनिमल्स के अंदर जो टिश्यू होता है वो बेसिकली 4 टाइप का होता है, ठीक है। टिश्यू, एनिमल टिश्यू, एनिमल्स के अंदर बेसिकली 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। पहला हमारा हो जाएगा एपिथेलियल,
एपिथेलियल टिश्यू, जिसे हम लोग शॉर्ट में एपिथेलियम भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू, and the fourth one is nervous tissue. ये चार टाइप्स के जो टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू बेसिकली क्या काम करता है, हमें प्रोटेक्शन एंड कवरिंग देता है। मीन्स हमारा जो स्किन है वो एक तरह का एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, जो हमारी बॉडी को बाह्य आघातों यानी कि शॉक से बचाता है, एक्सटर्नल शॉक से बचाने का काम करता है, यानी बाह्य आघातों से बचाने का काम करता है। सो इसका जो फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटेक्शन एंड कवरिंग। दूसरा हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, बेसिकली पूरी बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, सपोर्ट एंड लिंकेज, पूरी बॉडी को सपोर्ट देने का काम करता है। सो इसका जो मेन फंक्शन है वो है सपोर्ट एंड पूरी बॉडी को लिंक करता है आपस में। सो इट्स मेन फंक्शन इज सपोर्ट एंड लिंकेज। द थर्ड वन इज दैट मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो हमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी हम हैंड मूव कर रहे हैं या फिर अपना पैर मूव कर रहे हैं, किसकी वजह से मूव कर रहे हैं, मस्कुलर टिश्यू की वजह से। सो द थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू एंड इट्स फंक्शन इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। द फिफ्थ वन इज नर्वस टिश्यू, और नर्वस टिश्यू क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब कि नियंत्रण और समन्वय स्थापित करने का काम कौन करता है, हमारा नर्वस टिश्यू करता है। इट मीन्स दैट इट्स वर्क इज टू कंट्रोल द होल बॉडी। सो दैट इज वाई इसका जो मेन फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये हमारे एनिमल टिश्यू के टाइप्स हो गए। पहला नंबर हमारा क्या है, एपिथेलियम टिश्यू, जिसका मेन काम है प्रोटेक्शन एंड कवरिंग देना। सेकंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या करता है, पूरी बॉडी को सपोर्ट देता है एंड लिंकेज का काम करता है। थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करता है। फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सो ये जो हमारा जो है बेसिक सा एक आइडिया है कि हमारा जो टिश्यू होता क्या है एंड ये जो टिश्यू है वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो ये टिश्यू है, टिश्यू के टाइप्स हैं, इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं।